अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रहा। इसका असर सीधे भारत के सबसे बड़े रणनीतिक दांव पर पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस चाबहार पोर्ट को अब तक सुरक्षित और स्थिर माना जा रहा था, आज उसी इलाके के पास अचानक धमाकों की खबर सामने आती है। और यही वो पल है जहां से पूरी कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। अब सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ एक सैन्य हमला था या फिर भारत को दिया गया एक सीधा लेकिन खामोश संदेश? क्योंकि जिस वक्त ये हमले हुए उसी समय भारत के जहाज उसी समुद्री रास्ते से गुजरने वाले थे। यानी टाइमिंग बिल्कुल संयोग नहीं लगती। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स ने चाबहार के पास पहाड़ी इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। धमाकों की गूंज इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में डर फैल गया और देखते ही देखते ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में छा गई। लेकिन असली बात यहां से शुरू होती है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत का वो गेटवे है जिससे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच बनती है। सालों से भारत यहां निवेश कर रहा है और इसे अपने व्यापार और रणनीति का मजबूत आधार बना चुका है। ऐसे में उसी इलाके के पास हमला होना एक बड़ा संकेत देता है कि मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह हमला ईरान पर दबाव बनाने के लिए किया गया, लेकिन इसके जरिए उन सभी देशों को मैसेज भी दिया गया जिनके हित इस क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनमें भारत सबसे आगे है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक तरफ पूरा इलाका तनाव में है, दूसरी तरफ भारत के जहाज उसी रास्ते से सुरक्षित निकलते नजर आते हैं। हाल ही में भारत के बड़े एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी करीब 92,700 मीट्रिक टन गैस लेकर उसी संवेदनशील रास्ते से भारत की ओर बढ़ चुके हैं। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? तेल के दाम आसमान छू जाएंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी और आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इसी बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आता है। डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के देशों से अपील करते हैं कि वे अपनी नौसेना भेजें और इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा में हिस्सा लें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी बड़ा देश आगे आने को तैयार नहीं है। हर देश इस टकराव से दूरी बनाए हुए है, क्योंकि कोई भी सीधे इस आग में कूदना नहीं चाहता। यानी साफ है, हालात जितने दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं। अब इस पूरी कहानी में भारत की एंट्री सबसे अहम बन जाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत और ईरान के बीच लगातार बातचीत और समझदारी की वजह से ही भारतीय जहाज सुरक्षित निकल पा रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पिछले कुछ समय में ईरान के नेताओं के साथ कई बार सीधी बातचीत हुई है। यानी जहां बाकी देश पीछे हट रहे हैं, भारत बातचीत के जरिए रास्ता बना रहा है। लेकिन असली खतरा भी बाकी है। अगर हालात और बिगड़ते हैं, अगर ये समुद्री रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है तो क्या होगा? यहीं पर अमेरिका के अंदर से आई एक चेतावनी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक रिटायर्ड अमेरिकी आर्मी कर्नल ने इंटरव्यू में कहा, अगर ये टकराव नहीं रुका तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने समाधान भी बताया, और वो समाधान भारत से जुड़ा हुआ था। उनके मुताबिक अगर अमेरिका सच में इस संकट को खत्म करना चाहता है तो उसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस समय अगर कोई देश दोनों पक्षों के बीच संतुलन बना सकता है तो वो भारत है। अब जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी तीसरे देश की ओर उम्मीद से देख रही है तो ये कितना बड़ा संकेत है। लेकिन चेतावनी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा, अगर हालात बेकाबू हुए तो कच्चे तेल की कीमतें 200 नहीं बल्कि $300 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। और इसका मतलब क्या होगा? महंगाई, आर्थिक संकट, शेयर बाजार में भारी गिरावट, यहां तक कि 60 से 80% तक की गिरावट की आशंका जताई गई है। यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत के लिए ये खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही पूरा करता है। अगर सप्लाई रुकी तो असर सीधा पड़ेगा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और रोजमर्रा की हर चीज पर। हालांकि सरकार ने साफ कहा है, देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये तनाव यहीं रुक जाएगा या आने वाले दिनों में और भड़कने वाला है? अगर ये समुद्री रास्ता पूरी तरह प्रभावित होता है तो क्या दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? और सबसे अहम, क्या भारत इस पूरे खेल में खुद को सुरक्षित रखते हुए दुनिया को भी स्थिरता की ओर ले जा पाएगा? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ युद्ध का नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आने वाले समय की स्थिरता का सवाल है। और इस पूरे खेल में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है।